सऊदी अरब के शहरी को एक दिन उसके मोबाइल पर एक मैसेज मौसूल हुआ जिसमें कहा गया था कि आपके बैंक अकाउंट का जो डाटा है वो पुराना हो चुका है और इस डाटा को अपडेट करने की जरूरत है, और अगर अकाउंट की डिटेल्स को अपडेट ना किया गया तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ आपके अकाउंट में मौजूद जितनी भी रकम होगी उसको फ्रीज कर लिया जाएगा। सऊदी शहरी इस बात को लेकर इंतहाई परेशान था कि उसके डाटा में ऐसी कौन सी चीज रह गई है जिसकी जरूरत बैंक वालों को पड़ गई है। मुल्क के अंदर हर चीज डिजिटलाइज हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसको बैंक की जानिब से यह मैसेज क्यों मौसूल हुआ है। सऊदी शहरी को जो मैसेज मिला था उसके अंदर एक राब्ता नंबर भी दिया गया था। उस शहरी ने यह समझा कि शायद ये बैंक का नंबर है। जब उस शहरी ने उस नंबर पर कॉल की तो कॉल उठाने वाले ऑपरेटर ने और ज्यादा डरा दिया और उनको तरह तरह की धमकियां भी देने लग पड़ा। सऊदी शहरी को यह बताया गया कि उसके अकाउंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ चुकी है और अगर आपकी डिटेल्स को अपडेट ना किया गया तो आपके अकाउंट के अंदर हैकर्स आपके अकाउंट को हैक कर लेंगे और जो आपकी रकम पड़ी हुई है उसको निकाल लेंगे। ऑपरेटर की ये सारी बातें सुनकर यह शहरी और ज्यादा डर गया और उसने अपनी सारी जो डिटेल थी वो उस ऑपरेटर को बता दी। यहाँ तक नाज़रीन कराम उस शहरी ने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर और उसका जो पासवर्ड था वो भी उस ऑपरेटर को बता दिया था। अब ये सब कुछ करने के बाद वो ये सोच रहा था कि अब मेरा अकाउंट बिल्कुल महफूज हो चुका है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे बैंक के ऑफिशियल नंबर से मैसेज मौसूल होता है और उसमें यह बताया जाता है कि आपके अकाउंट में से ट्रांजैक्शन कर ली गई है। लेकिन इसके बाद ही एक और बैंक की जानिब से मैसेज मौसूल हुआ और उसमें यह लिखा हुआ था कि आपके अकाउंट से एक और बड़ी ट्रांजैक्शन कर ली गई है। चंद ही सेकंड में कई मैसेज इसको बैंक की जानिब से मौसूल हुए जिनमें यही लिखा हुआ था कि आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन की जा रही है। जब तक वो बैंक पहुंचता या किसी ऑफिशियल बंदे के साथ राब्ता करता उसके बैंक में से सारी रकम निकाल ली गई थी। ये सऊदी शहरी इंतहाई परेशान था कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैंने अपने अकाउंट को भी महफूज बना लिया है लेकिन उसके बावजूद मेरे अकाउंट से सारी रकम को निकाला जा रहा है। इसी परेशानी के साथ जब वो बैंक की ब्रांच में पहुंचा तो वहां पर इसी मसले को लेकर कई और लोग भी बैंक पहुंचे हुए थे। उन तमाम लोगों का भी यही प्रॉब्लम थी कि उनके अकाउंट में से भी सारे पैसे निकाल लिए गए थे, जबकि उनमें से किसी शख्स ने भी अपने अकाउंट से एक रियाल भी नहीं निकलवाया था। आखिर वो सारे पैसे कहां चले गए? इस सवाल का जवाब ना तो कस्टमर्स के पास था और ना ही बैंक हुक्काम के पास था। बैंक में मौजूद इन तमाम परेशान कस्टमर्स ने अपनी कंप्लेंट पुलिस में दर्ज करवा दी। पुलिस ने जब इस मामले की तहकीकात की तो उनको मालूम हुआ कि कई शहरों में ऐसे दर्जनों लोग हैं जिनके साथ ये वारदात डाल दी गई है। फ्रॉडियों ने शहरियों से अकाउंट्स की डिटेल्स लेकर उनको मुकम्मल तौर पर कंगला कर दिया था। ये सऊदी अरब में एक तरह से बिल्कुल न्यू फ्रॉड था और वहां के लोगों को यह बिल्कुल मालूम नहीं था कि इस तरह से भी फ्रॉड किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे वाकयात पाकिस्तान में तो बहुत बार हो चुके हैं। कभी बेनजीर इनकम सपोर्ट की तरफ से मैसेज आ जाते हैं तो कभी जीतो पाकिस्तान की तरफ से मैसेज देकर मासूम लोगों को लूटा जाता है। सऊदी पुलिस ने इसकी बड़ी साइंटिफिक अंदाज के साथ तहकीकात शुरू कर दी जिसमें बैंकिंग के माहिरीन की भी खिदमात को हासिल किया गया। पुलिस भी बड़ी खामोशी के साथ अपना काम करती रही और उधर जो फ्रॉडिये थे वे भी बड़ी खामोशी के साथ मासूम सऊदी अरब के शहरियों को लूटते चले जा रहे थे। आखिर एक दिन पुलिस तहकीकात में इस मौके पर पहुंची कि ये सारे जो पैसे लोगों के अकाउंट से निकाले जाते हैं ये एक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं और उस अकाउंट से मुख्तलिफ बैरून मुल्क के अकाउंट्स में सेंड कर दिए जाते हैं और वो जो अकाउंट्स हैं वो एशिया के अकाउंट्स हैं जो सऊदी शहरियों को बेदर्दी से लूट रहे हैं। यह एक मुनज़्ज़म ग्रोह था जिसमें 11 पाकिस्तानी भी शामिल थे। मजमूई तौर पर इस ग्रोह में लोगों की तादाद 23 थी जिसमें बाकी तर लोग जो वो भारत से ताल्लुक रखते थे। ये लोग जद्दा के नवा में एक पुरानी इमारत से लोगों को लूटने का काम कर रहे थे। पुलिस ने जब इस ग्रोह को गिरफ्तार किया तो इन 23 लोगों के पास 59 मोबाइल सिम्स और 46 मोबाइल फोन बरामद हुए थे। इस ग्रोह को जुलाई के आखिर में गिरफ्तार किया गया था और सऊदी निज़ाम इंसाफ को देखे कि 1.5 माह के अंदर अंदर इस केस को निपटा भी दिया गया था। फ्रॉड में मुलव्वस 11 पाकिस्तानियों को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा मुकम्मल होने के बाद
ان پاکستانیوں نے ایک برادر اسلامی ملک میں جا کر اپنے ملک کا نام بدنام کیا ہے، جو 40 سے 50 لاکھ ہم وطنوں کو روزگار فراہم کر رہا ہے۔ ان پاکستانیوں کے لیے سعودی عرب میں یہ جو سزا تھی یہ انتہائی کم سزا تھی۔ پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ جب بھی یہ ملک بدر ہو کر پاکستان میں آئے ایسا کام کر کے تو ان کو یہاں پر بھی جیل میں ڈال دینا چاہیے، یہاں پر بھی ان کے اوپر مقدمہ چلا کر انہیں قرار واقعی سزا سنائی جائے۔ ان کی اس حرکت کی وجہ سے نہ ہی پاکستانیوں کی وہاں پر سیلف ریسپیکٹ کم ہوگی، بلکہ وہاں پر رہنے والے معصوم پاکستانیوں کی بھی شرمندگی کا باعث بنیں گے۔ تو ناظرین کرام، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو انتہائی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ میری ایسی نیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔